रजा शाह पहलवी बादशाहत के उम्मीदवार। ईरान इसराइल तनाज़े के आगाज के बाद जिला वतन खुद साख्ता वली अहद रजा शाह पहलवी काफी मुहर्रिक नजर आ रहे हैं। इनकी सरगर्मियों का जायजा लेने से इल्म होता है कि वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पैगामात के जरिए कौमी और बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। همیهنانه جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. 17 जून 2025 को एक्स पर अपने पैगाम में वली अहद रजा शाह पहलवी ने कहा, गुज़श्ता चंद दिनों में ईरान इसराइल तनाज़े की शिद्दत बढ़ गई है और मैं ईरानी अवाम से कहना चाहता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया अपने अंजाम के करीब पहुँच चुकी है। जो हरकत शुरू हुई है वो नाकाबिले वापसी। आयतुल्लाह खामनाई एक डरपोक चूहे की तरह जमीन के नीचे छुप गया है, अपना कंट्रोल खो चुका है, इसका जवाल शुरू हो चुका है और अब इसे रोकना मुमकिन नहीं। मेरा दिल इन बेकस शहरियों के साथ है जो खामनाई की जंगी पॉलिसीज और फरेब की वजह से मुतासिर हुए हैं। अब जरूरत है कि एक कौमी बगावत शुरू हो। यही रास्ता है इस जुल्म की शब को खत्म करने का। लोग ये ना सोचें कि निज़ाम के जवाल के बाद मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। हमारे पास पहले 100 दिनों के लिए मुकम्मल अबूरी मंसूबा तैयार है और इसके बाद एक कौमी जमहूरी हुकूमत कायम होगी, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। मैं ईरानी फौज, पुलिस और रियासती एहलकारों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अवाम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? इस जवाल पजीर निज़ाम के लिए अपनी जान ज़ाया ना करें। अवाम का साथ देकर अपनी जान बचा सकते हैं। आज़ाद और खुशहाल ईरान हमारा मुस्तकबिल है। उम्मीद है हम जल्द एक साथ होंगे। इन ख्यालात और रजा शाह की सरगर्मियों को देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि वो जल्द अज जल्द ईरान की शिकस्त और अपने बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इस कशीदगी के दौरान उन्होंने अमेरिका, यूरोप और इंडिया के कई न्यूज़ चैनल्स पर 10 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं और इन इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपने आप को एक कामयाब उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। अप्रैल 2023 में उन्होंने इसराइल का दौरा किया, याद वाशिम होलोकॉस्ट मेमोरियल पर हाजिरी दी और इसराइली हुकाम से मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने पानी, इंसानी हकूक और साइंस के शोबों में ताउन की बात की है। खुद को सेकुलर, जमहूरी और पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली का हामी करार दिया है। जिलावतन ईरानी कम्युनिटी इन्हें एक अलामती लीडर के तौर पर मानती है, मगर हकीकी क़यादत की अहलियत पर अख्तलाफात मौजूद हैं। ईरान के अंदर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। ईरानी अवाम इस वक्त बमबारी, इक़्तिसादी बदहाली और बका की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इनके पैगामात की रसाई मुल्क के अंदर काफ़ी महदूद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका असल फोकस मगरिब को पैगाम देना है कि ईरानी अवाम को इखलाकी, सियासी और इक़्तिसादी हिमायत दी जाए और नतीजतन उन्हें बादशाह बना दिया जाए। इसके अलावा वो अवाम, फौज और सिक्योरिटी इदारों को बैक वक्त फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों और सोशल मीडिया पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो इसराइल के साथ सफारती रवाबित और तारीखी माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। अगरचे इनके पैगामात बहुत बुलंद बांग हैं, मगर ईरानी अवाम की रोज़मर्रा की मुश्किलात के मुकाबले में इनकी आवाज़ काफ़ी कम सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है।